हाय गाइस, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं नॉर गेट। जैसा कि हम लोग कई क्लास में पढ़ चुके हैं लॉजिक गेट को, और लॉजिक गेट का जो विखंडन किया गया था कि कितने गेट इसमें तैयार होते हैं और कितने प्रकार के गेट होते हैं, सबका नाम जाने थे और कुछ गेट्स को हम लोग डिटेल से भी जाने थे। तो आज बारी है नॉर गेट की। आज हम लोग जानेंगे क्या नॉर गेट की आउटपुट क्या होता है और उसका इनपुट क्या होता है, नॉर गेट कैसे बना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि नॉर गेट जो है या नॉट गेट एवं नॉट गेट एंड और गेट से मिलकर बना है। किससे किससे मिलकर बना है? नॉट गेट और गेट से मिलकर क्या बना है? नॉर गेट बना है। मतलब हम इस प्रकार से कह सकते हैं नॉट गेट प्लस और गेट इक्वल टू नॉर गेट। मतलब से साफ हुआ कि नॉर गेट किससे बना है? नॉट गेट और गेट से। ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो जो गेट का निर्माण होता है, जो गेट तैयार होता है, उसे हम लोग नॉर गेट कहते हैं। तो कुछ इसी से रिलेटेड सब चीज इसका होगा, मतलब आउटपुट कुछ इसी से रिलेटेड होगा। तो इसका जो आउटपुट होता है नॉर गेट का, वो और गेट से रिलेटेड है। कहा जाता है कि नॉर गेट का जो आउटपुट होता है, नॉर गेट का आउटपुट, इसका नॉर गेट का जो आउटपुट होता है वो और गेट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, जस्ट यानी उल्टा होता है। यानी और गेट के व्युत्क्रम किसका आउटपुट होता है? तो नॉर गेट का होता है। आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि और गेट के व्युत्क्रम किस गेट का आउटपुट सिग्नल होता है? तो आप आंसर एकदम आसानी से देख सकते हैं, नॉर गेट का, क्योंकि नॉर गेट का आउटपुट ही और गेट के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी व्युत्क्रम होते हैं। अब हम देखेंगे इसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। नॉर गेट को जो प्रदर्शित करते हैं उसे किस प्रकार से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, नंड गेट आदि का हम लोग सूचक देखें, उसको कैसे सूचित किया जाता है, उसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो आज हम लोग नॉर गेट को भी देखेंगे। अब जब हम यहां तक आ गए तो इससे हम लोग देखेंगे कि मान लिया जाए इसको A और इसको B मानते हैं, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? Y। रिजल्ट क्या होगा? Y। तो इसमें इनपुट सिग्नल आपको दिख रहा होगा कि 2 है। नॉर गेट में कितना है इनपुट सिग्नल? 2, A और B, और रिजल्ट यानी परिणाम Y है। तो इस प्रकार हम इसमें देख पाएंगे कि इस नॉर गेट से जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं कि इसका आउटपुट 1 कब होगा। नॉर गेट में आउटपुट सिग्नल 1 कब होगा? तो नॉर गेट में आउटपुट सिग्नल 1 तभी होगा जब दोनों इनपुट सिग्नल 0 होगा। मतलब दोनों इनपुट सिग्नल क्या होगा? 0 होगा। अगर A मान लिया जाए 0 है और B 0 है, तो यह इसका जो आउटपुट सिग्नल होगा वो क्या होगा? 1 होगा। तो आप ध्यान से देखें इसको कि नॉर गेट जो होता है उसका सिंबल इस प्रकार से, अगर ये आपको चित्र दिया हुआ है और पूछ दे इसका नाम क्या है, तो आप आसानी पूर्वक बोल सकें इसका नाम नॉर गेट है। नॉर गेट को इस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं। आप इसमें ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही इनपुट सिग्नल है, 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल हो सकते हैं, परंतु आप ध्यान दें कि आउटपुट सिग्नल केवल एक ही होंगे। आउटपुट सिग्नल केवल एक होंगे, लेकिन इनपुट सिग्नल 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, और या 2 इनपुट सिग्नल हो या 2 से अधिक हो, पर आउटपुट 1 किस कंडीशन में होगा? तो केवल एक कंडीशन में, जब सभी इनपुट सिग्नल का मान 0 होगा। जब सभी इनपुट सिग्नल का मान 0 होगा तभी आउटपुट सिग्नल का वैल्यू
1 होगा, अन्यथा इसका मान हमेशा 0 होते रहेगा। जैसे कि हम देखते हैं दूसरे एग्जांपल में, मान लिया जाए ए इनपुट सिग्नल 0 है और बी इनपुट सिग्नल 1 है, तो y मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, आउटपुट सिग्नल 0 मिल जाएगा। अभी a 0 है और b 1 है तो रिजल्ट 0 मिला। ठीक इसी प्रकार से हम इसको कर देते हैं 0 और इसको कर देते हैं 1। अब हो गया a का इनपुट सिग्नल 1 है, b का इनपुट सिग्नल 0 है, फिर भी आउटपुट सिग्नल हमें क्या मिल रहा है, तो 0 मिल रहा है। अब अगला को अगर एग्जांपल को हम देखें, अगले एग्जांपल को, तो a इनपुट सिग्नल 1 और b इनपुट सिग्नल भी अगर 1 हो जाए फिर भी आउटपुट सिग्नल हमें 0 मिलेगा। आप भली भांति देख पाए कि हर कंडीशन में हमें आउटपुट सिग्नल क्या मिला, 0 मिला, केवल एक कंडीशन को छोड़कर। और वो कौन सी कंडीशन है, जब a और b दोनों 0 होते हैं तो आउटपुट 1 होते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें तो यदि 3 इनपुट सिग्नल हो, यदि 3 इनपुट सिग्नल हो, ए बी और सी, तो इसका भी हम कहेंगे आउटपुट सिग्नल y। तो ये 2 इनपुट सिग्नल के हैं और ये और गेट है, लेकिन इसमें कितने हैं, तो 3 इनपुट सिग्नल है। तो इसका भी रिजल्ट आउटपुट सिग्नल 1 कब होगा, यानी 1 कब होगा, जब तीनों का मान 0 होगा। तीनों का मान अगर 0 है, तीनों इनपुट सिग्नल का वैल्यू अगर 0 होगा तभी आउटपुट 1 होगा, अन्यथा इनमें से किसी का भी मान बदल दिया जाए, जैसे कि इसका ही हम मान बदल के देख लेते हैं, सी का जैसे ही हम वैल्यू 1 रखेंगे इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या 2 का मान हमने 1 रख दिया फिर भी 0 होगा, या तीनों का मान हम 1 रख दिए फिर भी 0 होगा, या ऊपर और नीचे 1 रहने देते हैं और बीच वाले को केवल 0 कर देते हैं फिर भी 0 होगा। मतलब हर कंडीशन में हमें आउटपुट 0 मिलेगा, केवल एक कंडीशन को छोड़कर। और वो कौन सा कंडीशन है, जब तीनों इनपुट सिग्नल 0 होंगे। तीनों इनपुट सिग्नल 0 होंगे तभी और गेट में आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। तीनों 0 होने के बाद ही और गेट में आउटपुट 1 होगा, अन्यथा इसका आउटपुट जो रिजल्ट होता है हमेशा 0 होता है। तो आज हम लोग और गेट को समझे, और गेट का आउटपुट को समझे, और गेट का सिंबल को समझे, कैसे इसको प्रदर्शित किया जाता है और एग्जाम में किस टाइप से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।